स्वामी विवेकानंद, जिनका जन्म 12 जनवरी 1863 को नरेंद्रनाथ दत्त के रूप में हुआ, एक श्रद्धेय भारतीय हिंदू भिक्षु, दार्शनिक, लेखक, धार्मिक शिक्षक और प्रसिद्ध भारतीय रहस्यवादी रामकृष्ण के मुख्य शिष्य थे। कलकत्ता के एक कुलीन बंगाली कायस्थ परिवार से आने वाले विवेकानंद ने कम उम्र से ही आध्यात्मिकता और धर्म के प्रति गहरा झुकाव प्रदर्शित किया। उनकी आध्यात्मिक यात्रा उन्हें उनके गुरु रामकृष्ण के पास ले गई, जिनके मार्गदर्शन में उन्होंने एक भिक्षु का जीवन अपनाया। रामकृष्ण के निधन के बाद विवेकानंद ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापक यात्राएं शुरू कीं। ब्रिटिश भारत में अपने देशवासियों द्वारा सामना की जाने वाली कठोर वास्तविकताओं को देखकर वे बहुत प्रभावित हुए और उन्हें अपने आप को उनके कल्याण के लिए समर्पित करने के लिए मजबूर किया। अपने साथी देशवासियोをकी सहायता करने की अपनी खोज में विवेकानंद ने संयुक्त राज्य अमेरिका का रास्ता खोजा, जहां उन्होंने 1893 में शिकागो में धर्म संसद में अपने उल्लेखनीय भाषण के बाद महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। उनके आरंभिक शब्द अमेरिका की बहनों और भाइयों ने गहराई से प्रतिध्वनित किया, जिससे अमेरिकी दर्शकों को हिंदू धर्म से परिचित कराने के उनके मिशन की शुरुआत हुई। उनकी वाक्पटुता और बुद्धिमत्ता ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया, जिससे उन्हें दिव्य अधिकार से एक वक्ता की उपाधि मिली और उन्हें संसद में सर्वोपरि व्यक्ति के रूप में स्थापित किया गया। इस जीत ने विवेकानंद को प्रमुखता प्रदान की, जिससे वे संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप में कई व्याख्यान देने में सक्षम हुए। इन व्याख्यानों के माध्यम से उन्होंने हिंदू दर्शन के मौलिक सिद्धांतों का प्रसार किया और पश्चिम में वेदांत सोसाइटी के लिए आधार तैयार किया। उन्होंने न्यूयॉर्क की वेदांत सोसाइटी और सैन फ्रांसिस्को की वेदांत सोसाइटी, अब उत्तरी कैलिफोर्निया की वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। दोनों ने पश्चिमी दुनिया में वेदांत शिक्षाओं को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत में विवेकानंद ने महत्वपूर्ण संस्थानों की नींव रखी। उन्होंने भिक्षुओं और घरेलू भक्तों के लिए एक आध्यात्मिक प्रशिक्षण केंद्र, रामकृष्ण मठ और धर्मार्थ गतिविधियों, सामाजिक कार्यों और शिक्षा के लिए समर्पित एक संगठन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ये संस्थाएं आध्यात्मिक ज्ञान और सामाजिक कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक बन गईं। विवेकानंद का प्रभाव उनकी मातृभूमि की सीमाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ था। वह भारत में सबसे प्रभावशाली दार्शनिकों और समाज सुधारकों में से एक के रूप में उभरे और वेदांत के मिशनरी के रूप में उनका प्रभाव पश्चिमी दुनिया तक पहुंच गया। समकालीन हिंदू सुधार आंदोलनों में उनके योगदान और औपनिवेशिक भारत में राष्ट्रवाद की अवधारणा को आकार देने में उनकी भूमिका को कम करके आंका नहीं जा सकता। आज उन्हें आधुनिक भारत में सबसे प्रभावशाली शख्सियतों में से एक माना जाता है और उन्हें एक देशभक्त संत माना जाता है। उनकी विरासत और आदर्शों का सम्मान करते हुए उनके जन्मदिन को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद की विरासत न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। आध्यात्मिकता, आत्मबोध और सभी धर्मों की एकता पर उनकी शिक्षाएं सत्य और ज्ञान के चाहने वालों के लिए मार्गदर्शक रोशनी के रूप में काम करती हैं। सार्वभौमिक भाईचारे, सहिष्णुता और स्वीकृति का उनका संदेश प्रासंगिक बना हुआ है, जो मानवता को विविधता को अपनाने और विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के बीच सद्भाव को बढ़ावा देने के महत्व की याद दिलाता है। संक्षेप में, स्वामी विवेकानंद के जीवन और शिक्षाओं ने भारत और विश्व के आध्यात्मिक और सामाजिक ताने बाने पर एक अमिट छाप छोड़ी है। समाज की भलाई के प्रति उनके अटूट समर्पण ने उनकी गहन आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के साथ मिलकर उन्हें समय और भूगोल की सीमाओं को पार करते हुए मानवता के लिए प्रकाश की किरण बना दिया है।